सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 12वीं कक्षा, वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद के 14वें सूत्र तक का पाठ पिछली कक्षा में देखा था। अंतर शब्द अंदर जो विद्यमान है, भिन्न जो है, सबके अंदर है वो परमात्मा है और उनमें रहता हुआ भी उनसे भिन्न है। वो कौन है? तो वो भिन्न परमात्मा है। इस तरह की पुष्टि अनेक प्रमाणों के द्वारा सिद्ध की गई उपनिषद के वचनों को देते हुए। तो अंतर शब्द से उन वस्तुओं से भिन्न परमात्मा का, ब्रह्म का ग्रहण करना चाहिए। पिछले पाठ में पहले पाद के 28 और 29वें सूत्र में, पीछे तक का ले रहे हैं थोड़ा, उसमें अनेक स्थानों पर चतुष्षु ये पद आया है। ये जैसे 47वें पृष्ठ पर एवं चतुष्षु वाक्येषु, और भी तो चतुष्षु वाक्येषु, यहां पर चतुष्षु ये गलत छपा हुआ है, चतुर्षु इसको संशोधन कर लीजिए। और भी एक दो जगह आया है चतुर्षु वाक्येषु, 4 वाक्यों में। और पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, पूछिए। अच्छा जी, 9वें सूत्र में हमने ये सिद्ध किया अशनन से कि ईश्वर जो है वो कर्ता नहीं है, अत्ता नहीं है। कर्ता नहीं है। हाँ, और उसको कर्ता एक तरह से सिद्ध किया कि कर्माशय वाला कर्माशय वाला कर्ता नहीं है। कर्ता नहीं है। हाँ, लेकिन भोक्ता के संदर्भ में इसको कैसे सिद्ध करेंगे? गीता में तो स्पष्ट आया है कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम वाला श्लोक में, तो भोक्ता भी उसको कहा गया है, तो उसकी नहीं, जैसे कैसे? यूं तो अत्ता भी कहा गया है, तो वैसे खाने वाला नहीं है। अत्ता का मतलब चराचर ग्रहणार्थ, ये इसका स्पष्टीकरण किया। अब भोक्ता कहां पर कहा गया? नहीं, वो आपको स्थल बताना होगा, कौन सा वचन, कौन सा सूत्र, कौन सा वचन। पृष्ठ संख्या 53 में 9वें सूत्र के नीचे से तीसरी पंक्ति में, हाँ, च वेदे तस्य परमात्मनो भोक्तित्वम अभिहितम किंतु तस्य निषेध एव कृतः। न न च वेदे तस्य परमात्मनो भोक्तृत्वम अभिहितम। ये नचर है ना, इन्होंने नचर को छोड़ दिया, भोक्तृत्व का तो निषेध किया जा रहा है, किंतु तसे निषेध है विकृत, ये और स्पष्ट लिख रखा है, भोक्तृत्व नहीं कहा। अनशनन अन्यो, आगे प्रमाण भी दे रहे हैं, अनशनन। ठीक है, और कुछ पूछिए। हाँ, और किनको पूछना है पूछिए। ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 55, सूत्र संख्या 12, विशेषणाच्च। हाँ, इसमें पृष्ठ के सबसे अंत में हाँ, जो अंतिम वाक्य है, हाँ, अत्र तो उभावपि परमात्मा जीवात्मानौ पातारो ज्ञानस्य हाँ, तयोः तत्सेवमानत्वात्। इसका एक बार अर्थ बताइए। हाँ। अत्र तो मतलब तो ये हो गया ऋतम पिबंतौ, इस संदर्भ में बोल रहे हैं। उभव अपनी परमात्मा जीवात्मा, परमात्मा और जीवात्मा दोनों ही पातारऊ, पीने वाले हैं। पिबंतऊ, पीते हुए हैं तो वो पाता है, यानी पीने वाले हैं। करता करता रहू, तो ऐसे पाता रहू हैं। लेकिन किसके? ज्ञान से पाता रहू। ऋतम पिबंतो, ऋत का मतलब इन्होंने सत्य और सत्य से ज्ञान किया। तयो तत्सेव मानत्वादिति, क्यों उनको पीने वाले क्यों कहा? उनको कोई ज्ञान कोई पीने की चीज है क्या? पानी की तरह पी लें, दूध की तरह पी लें, ऐसे
तो दोनों उसका सेवन करते हैं, दोनों ज्ञान का सेवन करते हैं, इसलिए वो ज्ञान के पाता है। ज्ञान को पीने वाले हैं। तो शाब्दिक अर्थ तो जो आपने पूछा वो ये है। अब आगे आपका प्रश्न कुछ और है, बोलिए। आचार्य जी, यहाँ पर ज्ञान का सेवन करने वाले बता रहे हैं, इसको हम जीवात्मा के दृष्टि से तो घटा सकते हैं कि जीवात्मा ज्ञान का सेवन करने वाला है, किंतु परमात्मा तो ज्ञान से भरपूर है, तो वो उसका सेवन करने वाला, वो किस प्रकार देखेंगे उसको? सेवन का दो अर्थ हो, दो तरह से अर्थ ले सकते। ठीक है, आप सीधा ही ये प्रश्न पूछ लेते ना इसमें। पहले तो पंक्ति का अर्थ करवाया आपने। वो अर्थ तो आपको पता ही था। वो तो अर्थ सीधे सीधे तो और कोई अर्थ है ही नहीं इस पंक्ति का। तो प्रश्न यहां पर यह है कि आत्मा तो अल्पज्य है, वो ज्ञान को पीता है या प्राप्त करता है, तो वो तो समझ में आ रहा है। तो परमात्मा तो सर्वज्ञ है, वो ज्ञान को कैसे पीता है? तो ये तो इन्होंने तो लिखा है। तो ज्ञान को पीने का मतलब जानना, ठीक है, ज्ञान का सेवन करना एक तो है पीना। अब पीने में आप उस तरह से अर्थ लेके चल रहे हैं कि पीना होता है जैसे हमें प्यास लगी है, पानी की कमी है तो हम पानी पी रहे हैं, और बाहर से कोई चीज हमारे अंदर जा रही है जो हमारे में नहीं थी और वो अब जा रही है। ठीक है, ये अर्थ लेते हुए आप बात को कर रहे हैं। तो इस दृष्टि से भी देखेंगे और एक दूसरी दृष्टि से भी देखेंगे। तो जीवात्मा तो ठीक है, आपको स्वीकार्य है ही कि वो अल्पज्ञ है, ज्ञान की कमी है, तो पानी की तरह से ज्ञान पी लेता है, ज्ञान का सेवन करता है, बाहर से निमित्त कारणों से ज्ञान को प्राप्त करता है। अब परमात्मा तो ज्ञान से परिपूर्ण है, लेकिन परमात्मा भी कुछ तो जानता ही रहता है हमेशा, हमारे से भी ज्यादा, नहीं, क्योंकि वो सर्वव्यापक है। तो सब जीवों के कर्मों को, और कर्म भी शारीरिक, वाचनिक, मानसिक, आप सब ले लीजिए, मन पे कितना हम विचार करते हैं एक एक का, एक एक व्यक्ति को ले लें, मनुष्यों को ही ले लें तो कितना ज्यादा बनता है पूरे जगत के अंदर, संसार में। और कर्मफल भोग को भी वो जानता है, इसको ये भोग दिया, हमारे कर्मों को जान रहे हैं, किसके साथ किसने क्या किया, न्याय किया, अन्याय किया। एक तो व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत इसने ये किया, वो भी जान रहा है, लेकिन उसके साथ में उसके उस कर्म का प्रभाव दूसरे पे क्या आया, उचित अनुचित, वो भी जान रहा है वो साथ में। यानी एक के साथ में अन्य या तो अनेक भी हैं। एक व्यक्ति ने कुछ गलत किया और सैकड़ों लोग उससे दुष्प्रभावित हो गए या सुप्रभावित हुए इत्यादि, उनको किस किस को क्या हुआ, किसका कैसे कर्माशय आदि का रखना है, तो ये परमात्मा सदा जानता रहता है। सर्वज्ञ का मतलब दो, एक तो है कि वो सबको जानता है पहले से, यानी कौन आत्मा क्या कर सकता है, प्रकृति के क्या क्या तत्व हैं, तीनों, ईश्वर जीव प्रकृति तीनों के बारे में वो पूरा पूरा जानता है, स्वरूपता स्वरूपता। अब जीव अपने कर्म की स्वतंत्रता से जातृत्व कर्तृत्व के आधार पर क्या क्या करने वाला है, वो जब वो करता है तब उसी समय जानता रहता है, या संभावना बनती है तो संभावना के रूप में भी जानता रहता है। किसी ने संकल्प किया कि मैं अब ऐसा करूंगा या ऐसा नहीं करूंगा, उसको भी वो जानता रहता है। तो ये जो सारा का सारा जानना है, ये तो परमात्मा का भी चलता रहता है। इस दृष्टि से वो ज्ञान का सेवन करता रहता है, सूचनाएं समाचार उसके पास आते रहते हैं, एक तो ये अर्थ है। दूसरा, सेवन करने का अर्थ होता है कि जो हमारे पास है उसी को उपयोग में लाना, जो हमारे पास है उसी को उपयोग में लेके आना। तो परमात्मा ज्ञान से युक्त है, परिपूर्ण है, और अब जब वो सृष्टि की रचना करता है तब उस ज्ञान का उपयोग लेता है, ज्ञान का सेवन करता है, उपयोग लेके सृष्टि को बनाता है, अपनी सामर्थ्य शक्ति इन सबको जान के समर करके जीवात्माओं का नियमन करता है, कर्मफल इत्यादि देता है, न्याय करता है, ये सारा वो अपने ज्ञान के अनुसार करता है। इसके ऐसे कर्म है, इसको ये फल मिलेगा, यहां ऐसी सूचना है, इस आत्मा को वहां भेजना है, इसको वहां उस शरीर में भेजना है इत्यादि, उसका जो ज्ञान है उसका उपयोग ले रहा है। तो अपने पास रखी हुई चीज का, वस्तु का जब हम उपयोग लेते हैं उसको भी सेवन कहते हैं। बाहर से कोई नई चीज हमारे पास आए वही सेवन नहीं होता है।
तो इस दृष्टि से भी परमात्मा अपने ज्ञान का सतत सेवन करता रहता है। अब हमने जो नैमित्तिक ज्ञान प्राप्त किया, जो भी बचपन से लेके अभी तक, जिस समय हम प्राप्त करते हैं उस समय तो अर्थ घट ही रहा है कि भाई हम पी रहे हैं ज्ञान को, ज्ञान का सेवन कर रहे हैं। और एक हमने ज्ञान लिया बचपन में और पढ़ते पढ़ते हमने बहुत सी बातें सीखी, अब हम उसका उपयोग ले रहे हैं। अब हम उसका उपयोग ले रहे हैं तो हम उस ज्ञान का जो हमने पहले पढ़ा था, सीखा था, उसका सेवन कर रहे हैं एक तरह से। तो चूंकि ज्ञान अंदर ही संचित हो रहा है, संचित हो रहा है, उसको भी हम सेवन कह देते हैं कि भाई ज्ञान को प्राप्त कर रहा है। और जो संचित है अभी तक उपयोग नहीं किया, बोले उसका सेवन तो मैंने अब शुरू किया है, अभी तक तो केवल भंडार में रखा हुआ था, अब उसको जैसे हम खाना खाते हैं भंडार में रखा हुआ है, लेकिन अब उपयोग लेना शुरू किया। तो परमात्मा उसका उपयोग भी लेता रहता है, हम भी लेते रहते हैं। तो इन दो दृष्टियों से हम देखेंगे तो परमात्मा पर भी घटेगा, और इससे परमात्मा की सर्वज्ञता खंडित नहीं होती है। इस विषय में काफी चर्चाएं चलती है कि यदि हम ईश्वर को सर्वज्ञ मानते हैं तो वो नया ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहा है, ये मानना पड़ेगा। अगर वो नया ज्ञान प्राप्त कर रहा है इसका मतलब है वो सर्वज्ञ नहीं है। दो परस्पर विपरीत हो गए ना। तो बहुत से लोग तो यही कहते हैं कि नहीं परमात्मा सब कुछ जानता है, वो ये सुनने को तैयार ही नहीं होते कि परमात्मा का ज्ञान भी कुछ बढ़ता है। भाई जो मूलभूत ज्ञान है, तत्वतः ज्ञान है ईश्वर जीव प्रकृति का, और प्रकृति भी कार्य द्रव्य में जो आती है, परिवर्तित होती है, जो जो बनता है प्रकृति का, वो सब जीवात्माएं क्या क्या कर सकती हैं, उनकी सामर्थ्य, वो सब मिला करके परमात्मा क्या क्या कर सकता है, इस सब का स्वरूपतः ज्ञान परमात्मा को सदा से है, सदा रहेगा। उसमें कोई घटती बढ़ती नहीं होती। यहां तक तो हो गई बात। इस दृष्टि से वो सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ का मतलब सबको जानने वाला। तो सब में मतलब ईश्वर जीव प्रकृति तीन ही तो है मूल तत्व, उन सबको वो पूरा पूरा जानता है, इसलिए वो सर्वज्ञ है। इतने अंश में उसकी सर्वज्ञता पूरी तरह निर्बाध है, सिद्ध है। लेकिन इतना भी सच है, हमारे को शास्त्रों से यह भी पता लग रहा है कि परमात्मा सतत हमें देख सुन जान रहा है, दृष्टा है, कर्मफल प्रदाता है, न्यायकारी है। इसका मतलब हम कर रहे हैं नया नया कर्म, उसको वो जान रहा है, इसको कैसे नकारेंगे हम। ये भी अपनी जगह पे ठीक है। इस रूप में वो नई नई चीजें जानता रहता है, लेकिन जो उसका मूल ज्ञान है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, वो तो वैसा का वैसा ही। ये सूचनाएं अलग अलग प्राप्त कर रहा है। तो दोनों जगह पे हम कहेंगे नया जानता है, इस रूप में नया जानता है, और जो सर्वज्ञ है तो वो इस तरह से सर्वज्ञ है। हाँ आचार्य जी, अंत में आप एक बात बताए थे कि ईश्वर जीवात्मा और प्रकृति को पूरी पूरी तरह से जानता है। जो ईश्वर जीव प्रकृति तीनों को पूरी तरह से वो जानता है, इस दृष्टि से वो सर्वज्ञ है। तो जीवात्मा को पूरी तरह से जानता है का मतलब किस प्रकार उसको पूरी तरह से जानना देख लेंगे। जीवात्मा क्या क्या कर सकता है, किस किस तरह कर सकता है, किन कारणों से कर सकता है, कहां कहां कर सकता है, वो सब कुछ जानता है। जो संभावनाएं हैं उन सब संभावनाओं को जानता है इस रूप में। लेकिन ये जीवात्मा इस दिन इस समय ये करेगा, खासतौर से मनुष्यों के लिए जिनको कर्म की स्वतंत्रता है, उसको तो नहीं जानता। क्या कर सकता है इस रूप में जानता है, लेकिन ये क्या क्या करेगा बिल्कुल निश्चित नहीं। अगर हम ऐसा माने कि परमात्मा सर्वज्ञ है और भविष्य की सारी बातों को ज्यों का त्यों जानता है वो, तो फिर कर्म की स्वतंत्रता नहीं रही, ये सिद्धांत खंडित होगा। एक ही चीज मान सकते हैं। तो कर्म की स्वतंत्रता का मानना तो अनिवार्य है हमारे लिए, उसके बिना न कर्मफल व्यवस्था हो सकती है, जन्म मरण धर्म अधर्म सारा उपदेश विधि निषेध कुछ भी सार्थक नहीं होगा, ये सब व्यर्थ हो जाएंगे। पठन पाठन साधना योगाभ्यास ये सब व्यर्थ हो जाएंगे, किसी को कोई स्थान नहीं रहेगा, केवल एक कर्म की स्वतंत्रता को अगर हम नकार दें तो। इसलिए ये तो मानना आवश्यक है। हाँ, इसको मानने पर अब हमें जो आक्षेप परमात्मा के प्रति लगता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब है वो तो फिर जानता ही नहीं है। तो भी उसकी सर्वज्ञता का ये अर्थ नहीं है कि वो हर समय सब चीजें जाने, भविष्य की भी यूं की यूं जान ले, उसका वो अर्थ नहीं है। वहां अर्थ हमने संशोधन किया, तो ये पक्ष ठीक है।
और अगर आप सब कुछ जानता है तो 10 तरह के प्रश्न उठते रहेंगे और उसी में उलझते रहेंगे, दशकों तक चर्चाएं करते रहो, निर्णय होने वाला नहीं। ऐसा जैसा लोक में चलता रहता है, वो गलत अर्थ ले लेते हैं, तो इसलिए कोई आपत्ति नहीं है इसमें। हाँ, और कोई पूछिए। हाँ, आप पूछिए। ओम। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 55, हाँ सूत्र संख्या 12, जी। नीचे से 11वीं पंक्ति में ऋतम सत्यम बिभर्ति इति ऋतंभरा प्रज्ञा, योग दर्शन 1:48 दिया हुआ है। इसमें योग दर्शन में सत्यम एव बिभर्ति ऐसा। ठीक है, वहां एव लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, और थोड़ा सा इतना छूट भी जाता है तो चलेगा। हाँ जी। सत्यम एव विभर्ति, ठीक हाँ है, जी। इसमें जोर आ जाता है, स्पष्टता यूं का यूं उदाहरण दिया है तो वैसा का वैसा देना चाहिए, क्योंकि दो विपरीत अल्प विराम में दे रहे हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा की गई है, उसमें तो खासतौर से ज्यों का तो ही आना चाहिए, वो ठीक बात है, एव कर लीजिए। जी आचार्य जी, इसी में नीचे से चौथी पंक्ति में हाँ जो एक बात कही है इसमें कि न ही एके न भुक्तवता साहचर्यण अपरो भुक्तवान हाँ अपि अभुक्तवान अपि भुक्तवान इति वक्तुम शक्यते। हाँ, तो ये उसके विषय में दे रहे थे कि जैसे क्षत्रिय न्याय के संदर्भ क्षत्रिय में। न्याय के संबंध हाँ में, तो दो व्यक्ति जा रहे हैं, एक के पास छाता है एक के पास नहीं है, तो क्षत्रिणों गच्छतः नहीं कह सकते। हाँ जैसे दो व्यक्ति हैं, एक ने भोजन किया एक ने नहीं किया, तो अब यहाँ पर जैसे भोजन के प्रसंग में तो भोजन करना मुख्य है और क्षत्रिणों गच्छन्ति में वहाँ गति को बताना मुख्य है। तो ये मतलब ऐसे इस दृष्टांत को दे करके भुक्तवान वाले को उसका कैसे खंडन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, वो ये जिस दृष्टि से बोल रहे हैं, इसमें क्षत्रिय न्याय का जो भिन्न अर्थ है युधिष्ठिर जी वाला, वो तो बताया ही था, उस दृष्टि से ये एक अलग व्याख्या है, उस दृष्टि से तो इसको खंडन करना नहीं है। लेकिन ये इनका ये कहना है कि भाई अधिकतर के पास वो हो और कुछ ने नहीं किया हो, नहीं हो उनके पास में, तो कह सकते हैं, चल सकता है। लेकिन आधे आधे पे हो, ये इनको स्वीकार्य नहीं है। रितम पिबंतऊ में ऐसा कोई उदाहरण देखने को नहीं मिलता है, दो में हो और कम वाला हो तब तो इनको स्वीकार है ही नहीं बिल्कुल भी, आधे आधे से अधिक हो तो ये स्वीकार कर रहे हैं। इस दृष्टि से है कि भाई एक ने खाना खाया एक ने नहीं खाया, तो हम ये थोड़ा ना कह देते हैं कि दोनों ने खाना खा लिया है, ऐसा ही कहते हैं एक ने खाया एक ने नहीं खाया, या तो यूं ही कहते हैं एक ने खाना खाया। दो जने छाते वाले हो, बोले एक के पास तो छतरी है एक के पास नहीं है, तो ऐसे नहीं कथन होता है। इसलिए रितम पिबंतौ, तो वहां पर चूंकि दोनों को कहा है इसलिए दोनों का ही ग्रहण होना चाहिए। ठीक है, एक युक्ति है इनकी। जी आचार्य जी, मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे खाना खाने का प्रसंग है, उसमें अगर 20 व्यक्ति हैं, 20 व्यक्ति में से अगर 18 व्यक्ति ने खाना खाया, 2 व्यक्तियों ने नहीं खाया, तब भी ऐसा नहीं कहा जाता कि सब ने खाना खाया, क्योंकि दो वहाँ पर खाना खाना मुख्य है, इसलिए जिसने नहीं खाया उसको बताया जाता है कि इसने नहीं खाया है। नहीं, अगर 20 जने हैं, 18 ने खाना खा लिया और अब कार्यक्रम में बैठे हैं, बोले जी आप सबने खाना खा लिया, तो हाँ जी खा लिया, सामान्य रूप से ही होता है, खाना हो चुका, हाँ हो चुका। दो ने नहीं खाया तो नहीं खाया, उनकी नहीं इच्छा है। ये कहना है कि मतलब आप भोजन से निवृत्त हो गए हैं, अब कार्यक्रम करें, हाँ ठीक है निवृत्त हो गए हैं जी, हो गया भोजन, बोला जाता है, बोल सकते हैं। हाँ, जहां बिल्कुल विशिष्ट कथन हो कि कितनों ने खाया कितनों ने नहीं खाया इत्यादि कुछ गणना करनी हो तो ठीक है, वहां तो ये क्षत्रिय न्याय लगेगा नहीं। जब सामान्य रूप से कथन होता है वहीं तो क्षत्रिय न्याय लगेगा, विशिष्ट कथन होगा वहां तो नहीं लगेगा। ठीक है, और कोई बोलिए। जी सूत्र संख्या 9 के भाष्य में जो यहाँ पर जो चराचर ग्रहणात् का विषय आया है, हाँ इसी को फिर आगे जो सूत्र में प्रकरणात् च से इसी को लेते हुए किया है, तो इसमें ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि इन्होंने जो प्रकरण लिया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी और चीज को समझाना चाह रहे हैं, जबकि यहाँ पर चराचर ग्रहणात् वाले प्रकरण को उपनिषद के माध्यम से दिखाना चाहिए था। नहीं, अत्ता चराचर गहना तो ऐसा कुछ नहीं है, उसकी शक्ति के प्रदर्शन उसी वचन को लेकर के कह रहे हैं कि ये जो अत्ता चराचर गहना जो है,
ये जो यहां पर उसने इन दोनों का रितम यस्य ब्रह्मच क्षत्रम चोभे, ये जो कथन है, देखिए ये है 1-2-25 का, ठीक है। और प्रकरणाच 10वें के अंदर जो इन्होंने वचन दिए हैं कठोपनिषद के 1-2-20 से लेके 23 तक है। तो 20 से 23 और ये 25 है, तो 25 से पहले का ये प्रकरण चल रहा है और इस प्रकरण में उसकी शक्ति की का प्रदर्शन किया जा रहा है, उसके सामर्थ्य को बताया जा रहा है, बस इतना ही है। तो उससे ये जो अत्ता कथन भी आया है, चोभे भवता ओदनम इत्यादि जो कथन है, तो ये भी उसकी शक्ति को केवल बताया जा रहा है, वो उसको खाने का प्रसंग नहीं चल रहा है। तो प्रकरण से उस बात की पुष्टि कर रहे हैं, ये नया नया प्रमाण नहीं दे रहे हैं, उसी की पुष्टि के लिए उसके पूर्व के वचनों को उद्धृत कर रहे हैं। तो ठीक है। तो और कुछ जी, इसमें जैसे कि चराचर ग्रहणार्थ से जैसे जड़ और चेतन को प्रलय में समेट लेता है, तो सीधा सीधा उसको ना दिखा करके उसके शक्ति प्रदर्शन एक सार को लेकर के उस चीज को दिखाया है। तो उसमें ऐसा भाषा में होता है, कब होता है ऐसा? हम कह सकते हैं कि आपने ये यूं क्यों लिखा कि यस्य ब्रह्मच क्षत्रम चोबे भवता ओदन, ये क्यों लिखा? सीधा कह देते हैं कि वो इनका प्रलय करता है, तो ठीक है, वो भी कथन होता है। ये भी नहीं लिखते, व्यास जी को सूत्र भी नहीं बनाना पड़ता और हमारे को कक्षा में पढ़ना भी नहीं पड़ता। क्यों ये सारी इस तरह से लिख दिया? भाई भाषा है, भाषा में ये प्रयोग होते हैं। भाषा में प्रयोग ऐसे हो गए, परोक्ष कथन होते हैं, उपमा के रूप में अर्थ होते हैं, गौण प्रयोग होते हैं, लाक्षणिक अर्थ होते हैं, ये सब भाषा है, भाषा स्वाभाविक है, ऐसा हम भी प्रयोग करते हैं, आज भी वो भी करते थे। लेकिन उनके प्रयोग के बाद में अब जो हमें किसी को भ्रांति हो रही है उसके स्पष्टीकरण के लिए किया जा रहा है। तो कहने को तो सब कुछ स्पष्ट ही अभिधा में ही कहते हैं। अभिधा में कौन कहता है? अभिधा में कौन कहता है? जो बुद्धि का कम उपयोग करते हैं, वो सीधे सीधे कहो तो ही उनको पता लगेगा, नहीं तो पता नहीं लगेगा। सीधे कहो, हर बात सीधी सीधी बस। बोले जी मैं तो सीधी सपाट बात कहता हूं, सीधी सपाट बात कहता हूं, मैं टेढ़ा मेढ़ा नहीं करता, मैं बिल्कुल वो बोले हूं गंवार या तो कम पढ़ा लिखा, मैं तो सीधी बात करता हूं, जो सीधा सीधा तो लेकिन जब बुद्धि का प्रयोग होता है वहां तो परोक्ष ही बात होती है, परोक्ष रूप से ही बात होती है, उसी को शिष्टाचार बोलते हैं, उसी को साहित्य या उसमें रस आ जाता है, अलंकार आ जाता है, ये सारा का सारा प्रयोग होता ही है। ठीक है, आगे चले, देखते हैं वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का 15वां सूत्र आज प्रारंभ में होगा। तो पीछे से प्रकरण उसी तरह से है, अंतर शब्द को लेते हुए कि इनमें रहता हुआ भी इनसे भिन्न है। ब्रह्म सबके अंदर है, सर्वव्यापक है, लेकिन फिर भी इनसे भिन्न है, यही विचित्रता है और यही समझने में कठिनाई सी भी लगती है। और अद्वैत के अंदर देखेंगे तो वही ब्रह्म है, वही तो ये सारा का सारा जगत बन गया है, तो यही बन गया है, तो उसमें इससे भिन्न तो हो नहीं सकता है। वो ब्रह्म का कुछ भाग ये कार्य जगत बन गया, तो उसका कुछ भाग ये कार्य जगत बन गया, वो ब्रह्म ही तो है। तब इनके अंदर भी ब्रह्म है, वो कथन नहीं बनेगा वहां पर। तो ये तो सब चीजें कार्य जगत बने हैं और इनके अंदर भी वो रहता है, रह सकता है, क्योंकि वो सूक्ष्म है। उसके पीछे हेतु यही बनेगा। नहीं तो सामान्यतया ये बात कह दी जाती है कि एक वस्तु में दूसरी वस्तु थोड़ा ना रह सकती है। जहां एक वस्तु है वहां दूसरी थोड़ा ना रह सकती है। वहां कुछ भी उदाहरण ले लेंगे, मान लो टेबल है, टेबल के ऊपर ये चीज रखी हुई है, तो ये ऊपर ही तो रहेगी, अंदर थोड़ा ना चली जाएगी इसके। ये ठोस वस्तुओं का उदाहरण दे देते हैं, भाई जहां एक चीज रखी है वहां दूसरी चीज नहीं जा सकती, नहीं रह सकती। एक दीवार खड़ी है तो उस पर दूसरी दीवार थोड़ा ना खड़ी कर, उसी जगह पे थोड़ा ना लगा सकते हैं, आसपास में हो सकता है। तो ये स्थूल वस्तुओं पर घटता है, जहां उन वस्तुओं की स्थूलता एक दूसरे को बाधित करती है, एक दूसरे को वो स्थान घेरते हैं। लेकिन जब हम सूक्ष्म चीजों की तरफ जाते हैं
तो स्थूल और सूक्ष्म में देखेंगे तो सूक्ष्म चीज स्थूल में प्रविष्ट होती है, इसके हमारे को बहुत सारे उदाहरण मिलते ही हैं। लोहे के अंदर अग्नि प्रविष्ट हो जाती है, जल में अग्नि प्रविष्ट हो जाती है, वहां पर वो उससे सूक्ष्म अंदर चली जाती है। तो ऐसे ही परमात्मा भी चूंकि सबसे सूक्ष्म है, अणु और अणियान का मतलब ही यही है कि वो सूक्ष्मतम है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, अंदर प्रविष्ट है, तो वही उस सबके अंदर विद्यमान है और सबसे पृथक है। पृथकत्व को बताया जा रहा है, सर्वव्यापक होते हुए भी वो सबसे पृथक है। तो अब इसी विषय में इससे जुड़ी हुई कुछ बातों को लेते हुए और मुख्य रूप से इसी को सिद्ध करना चाहते हैं। तो 15वां सूत्र है, सुख विशिष्ट अभिधानात एवच। सुख विशेष का कथन होने से भी, अभिधान से कहने से के कारण से भी, शास्त्र के अंदर ऐसा कहा गया है, सुख विशेष का कथन मिलता है। इससे कैसे सिद्ध करेंगे? भाष्य देखिए, च अपि च सुख विशिष्टाभिधानात एवं ब्रह्म खलु सुखम ही विशिष्टम अभिधीयते। जो ब्रह्म है वो सुख विशिष्ट सुख के रूप में कहा जाता है, वो ब्रह्म विशेष सुख के रूप में कहा जाता है। साधारणम सुखम ऐन्द्रियकम तत्व बाह्यम। जो साधारण सुख होता है वो इंद्रिय जन्य सुख होता है और वो तो बाह्य सुख कहलाता है, बाहर का सुख है। किंतु यद अंतस्थम सुखम तद विशिष्टम, लेकिन जो अंदर स्थित सुख है वो विशिष्ट कहलाता है। तत्व ब्रह्म यद अंतस्थम, तो अंदर क्या है, अंदर जो विशेष सुख मिलता है वो अंदर क्या है? तो अंदर जो है वो तो ब्रह्म है, परमात्मा है। तत्व ब्रह्म यद अंतस्थम न च ततः किमपि अन्यत अंतस्थम विद्यते। उससे अंदर और कुछ नहीं है, वो सबसे अंदर से अंदर है। तद यद अंतस्थम सद ब्रह्म सुख विशिष्टम अभिहितम तदुच्यते। तो जो अंदर स्थित होते हुए ब्रह्म सुख विशिष्ट कहा जाता है कि इस विशेष सुख से युक्त है, उसके बारे में देखो शास्त्र के अंदर वचन दिया गया। तो ये छांदोग्य उपनिषद वाला कथन है, उसमें उपकोशल वाली कथा है। तो अग्नियां उसको बताती है, गुरुजी ने तो उत्तर दिया नहीं था, वो चले गए थे और वो बहुत सालों तक साधना तपस्या सेवा करता रहा, लेकिन उसको फिर ब्रह्म का उपदेश नहीं हुआ। अन्यों का तो समावर्तन करते रहे, उनको अन्य शिष्यों का, उसका नहीं करा था, वो प्रसंग है। तो उसमें अग्नियां उसको बताने लग जाती है, जैसे एक कथन है उसके लिए उपस्थित हो जाती हैं। बोले प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म इति। बोले ब्रह्म क्या है? बोले प्राण ब्रह्म है, कम ब्रह्म है और खम ब्रह्म है। अब प्राण का मतलब एक तरफ तो हम ये श्वास आदि प्राण लेते हैं, और कम मतलब सुख के लिए कहा जाता है कि सुख ब्रह्म है, और खम ब्रह्म, खम मतलब तो आकाश है। यह तात्पर्य है कि प्राणो ब्रह्म अर्थात परमात्मा चेतन है। प्राण मतलब चेतन, जीवन, चेतन है, चेतन अर्थ लेंगे कि वो ब्रह्म कैसा है? चेतन है, प्राणो ब्रह्म। और खम ब्रह्म, ब्रह्म कैसा है? सुख स्वरूप है, कम सुख वाला है। और खम ब्रह्म, खम का मतलब है यहां पर वैसे आकाश लिया जाता है, लेकिन यहां लेंगे कि जैसे आकाश व्यापक है ऐसे परमात्मा भी व्यापक है। ओम खम ब्रह्म, खम भी ब्रह्म होता है, तो वो व्यापक है, वो चेतन है, वो सुख स्वरूप है और वो व्यापक है। ये परमात्मा के तीन गुण यहां पर कहे गए। परमात्मा का तीन तरह से स्वरूप वर्णन किया गया। तो इस पर वो उपकुशल बोलते हैं कि स होवाच बीजानामि अहम यत प्राणो ब्रह्म। मैं ये जानता हूं कि प्राण ब्रह्म है, ये चेतनता है, चेतन स्वरूप है वो। कंच तू खंच न बीजानामी थी, लेकिन ये कम और खम को मैं नहीं जानता हूं। ये जो कम ब्रह्मा और खम ब्रह्मा आपने कह दिया, इसको मैं नहीं जानता हूं, उसको आप बताइए। तो ते होचुर, वो अग्नियां उसको बोली, बताने लगी। उन अग्नियों की उसने काफी सेवा की थी, वो कथानक है केवल बताने के लिए। ते होचुर यदवा व कम तदेव खम, जो कम है वही खम है। यदेव खम तदेव कमिति, और जो खम है वही कम है। और इसके साथ साथ प्राण को भी जोड़ लेंगे कि जो वो चेतन है वही कम और खम है। जिसको तुमने जाना है कि ये प्राण ब्रह्म है, तो जो प्राण ब्रह्म है वही कम भी है और वही खम भी है। जो कम है वो खम है, जो खम है वो कम है। जो सुख स्वरूप है वो सर्वव्यापक है, जो सर्वव्यापक है वो सुख स्वरूप है। ये वचन
बता दिया छंदोग्य का। आगे इसको कह रहे हैं शरीरांगेशु अंतस्थम वर्तमानम वस्तुत्रयम अनुभूयते, कि शरीर के अंगों में अंदर विद्यमान तीन प्रकार की बातें हमें अनुभव में आती हैं। इन तीनों को लेकर के इन्होंने कथन किया है। कौन सी? प्रथमम तु प्राणो, द्वितीयम सुखम, तृतीयम च आकाशो वस्तु। प्राण यानी चेतनता, कम यानी तो सुख, और तीसरा आकाश वस्तु यानी खाली स्थान या तो व्यापक। तत्र वस्तुत्रय अनुभूत्यात्मकम ब्रह्मैव, तो जिसमें ये तीनों चीजें रहती हो, जो चेतन भी हो, जो सुख स्वरूप भी हो और जो व्यापक भी हो, ये तीनों जिसके अंदर रहते हो, तो तत्र वस्तुत्रय अनुभूत्यात्मकम ब्रह्मैव, वो तीनों की अनुभूति वाला ब्रह्म ही है। तच्च प्राण रूपम सुखम अथ च व्यापकम सुखम अपि नैव एकेन्द्रियवर्ती सुखम इत्थम सुख विशिष्टम अंतस्थम सर्वतो अपि अंतःभूतम यत ब्रह्मैव नान्यत। तो ये ब्रह्म है, तच्च प्राण रूपम सुखम। वो सुख कैसा है? प्राण रूप सुख है, चेतन होते हुए वो सुखदायी है। अब इस विपरीत इसलिए किया, ये दोनों को परस्पर विशेषण विशेष्य बना दिया कि वो चेतन होते हुए सुखदायी है। संसार में जड़ होते हुए भी वस्तुएं सुखदायी हो हमें प्रतीत होती हैं। और अथच व्यापकम सुखम अपि, और वो व्यापक होते हुए सुख है, और उसका सुख व्यापक है, बहुत बड़ा है। नहीं वह एकेंद्रिय वर्ती सुखम, एक एक इंद्रिय में रहने वाला सुख ये नहीं है। एक एक इंद्रिय में रहने वाला सुख थोड़ा थोड़ा होता है, वो व्यापक नहीं होता है। इत्थम सुख विशिष्टम, इस प्रकार से सुख विशेष सुख वाला, अंतस्थम जो कि अंदर स्थित है, सर्वतोपि अंतस्थ भूतम, अंतस्थ को और आगे खोल दिया, सबके अंदर रहने वाला, सबसे अधिक अंदर रहने वाला, यद ब्रह्मा जो ब्रह्म है, अंतस्थ भूतम यत जो सबसे अंदर है, तो ब्रह्मैव वो ब्रह्म ही है, नान्यत अन्य कुछ नहीं है। अंतस्थ भूतम यत ब्रह्मैव यानी तत् ब्रह्मैव नान्यत। तस्मात् शरीरांगेषु सर्वांतस्थत्वात् ब्रह्मैव ग्रहीतुम युक्तम, इसलिए शरीर के अंगों में सबके अंदर रहने वाला ब्रह्म ही ग्रहण करने योग्य स्वीकार्य करना चाहिए। अब ये अंतः को लेकर के इन्होंने किया था, अंतर यानी अंदर है, अंदर अर्थ लेते हुए, तो शरीर और उस सबके अंदर जो है, और जो सर्वव्यापक है वही सबके अंदर रह सकता है, जो सर्वव्यापक नहीं है वो सबके अंदर नहीं रह सकता है। वो सुख विशेष उसका है, सुख विशिष्ट अभिधानात एवच, इससे भी पता लगता है कि वही है और वही प्राप्तव्य है। आगे 16वां सूत्र, श्रुतोपनिषद का गत्यभिधानाच, जिसने उपनिषद को सुना है ऐसा वो व्यक्ति, इसको उसका मनन किया है इनके बारे में, ऐसे व्यक्ति की यानी आध्यात्मिक व्यक्ति की जाता है कि गत्यभिधानात, उसकी गति का कथन होने से, वो किसको प्राप्त करता है, किसको किसको प्राप्तव्य समझता है, उस गति का कथन होने से भी, कि जिसने इन सब चीजों को जाना है वो भी उस ब्रह्म को ही प्राप्त करता है, इससे पता लगता है कि ये वही प्राप्तव्य है, वही उपास्य है। इसकी पृष्ठभूमि में ऐसा भी स्वीकार किया जाता है कि पीछे जैसे सुख विशिष्ट ब्रह्म को कहा गया 15वें सूत्र में, तो कोई कहे कि नहीं जीव को भी हम सुख विशिष्ट मान लें तो बोले नहीं, जिसने श्रुतियों को जान भी लिया है, उपनिषद को जिसने सुन लिया है, वो भी जिसको पाने के लिए जा रहा है, तो वो खुद तो जीव है ही। अगर वो ही उसमें भी सुख विशेष होता तो वो फिर पाने के लिए क्यों जाता परमात्मा को, उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न क्यों करता। इससे पता लगता है कि ये जो विशेष सुख है वो तो परमात्मा का ही है। भाष्य अथच च को खोला, और श्रुतोपनिषद का गत्यभिधानात, इसमें समास जो किया गया है उसको खोल रहे हैं। तो श्रुता, श्रुता को खोला, श्रुता करते हुए मता मतलब मनन की गई, इसी को और आगे खोल दिया निदिध्यासिता, जिसका निदिध्यासन निश्चय आलोडन विलोडन पूर्वक निश्चय किया गया, साक्षात्कृता अर्थात उसका साक्षात्कार किया, ठीक ठीक जाना गया, उपनिषद, उपनिषद को
उपनिषद को खोल दिया, ब्रह्म विद्या रूपा अध्यात्म विद्या, ब्रह्म विद्या रूपी अध्यात्म विद्या, ये उपनिषद हुई। ये ना, जिसके द्वारा, तो श्रुता उपनिषद ये ना, श्रुता उपनिषद ये ना, जिसके द्वारा उपनिषद सुनी गई है, विचार की गई है, अध्यात्म चीजें जानी गई हैं, तस्य, तस्य मतलब तथा भूतस्य, उस प्रकार के व्यक्ति का। कौन है वो? तथा भूतस्य ब्रह्मविदः, जो कि ब्रह्म को जानने वाला है। ब्रह्मविद को ही आगे खोल दिया, ब्रह्म जानिनो, ब्रह्म जानी के गत्यभिधानात, गति का कथन होने से, गति का मतलब है सिद्धि प्रतिपादनात, सिद्धि का प्रतिपादन, उसकी जो उच्च स्थिति है उसका कथन होने से। गति का मतलब सिद्धि, उसकी पकड़ उसमें होना। जैसे हम लौकिक भाषा में भी कहते हैं इसकी, इस विषय में गति नहीं है, इसकी व्याकरण में गति नहीं है, इसकी दर्शन में गति नहीं है, इसकी अध्यात्म में गति नहीं है। गति मतलब पहुंच नहीं है, उसमें उसकी कुशलता नहीं है, उसमें उसकी सिद्धि नहीं है, ये सिद्धि परक अर्थ लिया जाता है, इसकी गति नहीं है। तो ब्रह्मज्ञानिनो गत्यभिधाना सिद्धि प्रतिपादनात्, सिद्धि का कथन होने से शरीरांगेशु वर्तमानम अंतस्थम ब्रह्मैव मंतव्यम, शरीर के अंगों के अंदर विद्यमान ब्रह्म ही वहां पर समझना चाहिए। कैसे? उसके लिए आप प्रमाण दे रहे हैं, ब्रह्मविद आपनोति परम, जो ब्रह्म को जान लेता है वो परम को, परम पद को, सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त कर लेता है। तैत्तिरीय उपनिषद। दूसरा कह रहे हैं, अथ यदु चैव अस्मिन छव्यम कुर्वन्ति, अगर यहां इसमें शव कर्म को करते हैं, ये उस व्यक्ति की बात है जो ज्ञानी हो चुका है और मुक्ति में जा रहा है, जीवन मुक्त हो चुका है, तो उसके मरने के बाद उसमें कुछ शव संबंधी कर्म करते हैं, अंत्येष्टि क्रिया। यदि च न, अथवा नहीं करते हैं, इसमें यदि न लिखा है, च बीच में जोड़ लीजिए, यदि च न, और यदि नहीं भी करते हैं, जो चला गया है मुक्ति की तरफ, उसका शव्य कर्म दाह संस्कार करते हैं या नहीं करते हैं, कुछ भी अंत्येष्टि करते हैं या नहीं भी करते हैं, तो भी अर्चिशम एवं अभिसंभवंती, वो तो इन अर्चियों में, ज्योतियों में ही जाकर के उत्पन्न होता है। उत्पन्न होता है मतलब वहां स्थित हो जाता है, ज्ञान के प्रकाश में, आनंद में, वो वहां अच्छी जगह पे पहुंच जाता है। और मुक्तात्माओं के लिए ही नहीं, अन्य आत्माओं के संदर्भ में भी हम इसको ले सकते हैं कि जो आत्मा गया है इस शरीर को छोड़ के, उसके शरीर का संस्कार, अंत्येष्टि कैसी हुई है, कितनी हुई है, इससे उसके आगे के जीवनों पे कोई फर्क, अंतर नहीं आता है। वो तो जहां जाना है कर्म के अनुसार जाएगा। तो यदि च न अतिशम एवं अभिसंभवंती, इसके बाद में कुछ और वचन दिए हैं, फिर वो कहां कहां जाता है उसका लिखा, आदित्या चंद्रमसम, आदित्य से चंद्रमा पर, चंद्रमसो विद्युतम, चंद्रमा से विद्युत को, तत्पुरुषो अमानव, ऐसा वो पुरुष अमानव होता है, मनन चिंतन रहित होता है, निश्चिंत चिंता से रहित होता है, ठीक जगह पे पहुंच जाता है। स एतान, एनान कर लीजिए इसको, स एनान ब्रह्म गमयति, वो इनको, औरों को भी, ब्रह्म गमयति, ब्रह्म की ओर ले जाता है। ऐसा व्यक्ति औरों को भी ब्रह्म की ओर ले जाता है। छांदोग्य। इसी तरह से आगे गीता का उदाहरण दिया, अग्निर्ज्योति रह शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। जो ब्रह्मविदो जन है, ब्रह्म को जानने वाले हैं, वो क्या करते हैं, ते प्रयाता ब्रह्म गच्छन्ति, वो मरने के बाद में, प्रयाण करने के बाद में ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं, जो ब्रह्म को जानने वाले हैं। कहां पर, कब? तो बोले तत्र, तत्र मतलब तस्मिन काले, उस समय में, स्थान में नहीं, उस काल में। कौन कौन से काल हैं? तो पहली पंक्ति में कहा अग्नि, ज्योति, तो अग्नि तो अग्नि है, प्रकाश हो गया, फिर अह ले लिया, दिन, फिर शुक्ल, शुक्ल पक्ष, फिर षण्मासा उत्तरायणम, 6 महीने, उत्तरायण वाले 6 महीने, इनमें जो प्रयाण करते हैं, प्रयाता, जो इसमें देह का त्याग करते हैं, वो ब्रह्म को जानने वाले ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। उत्तरायण दक्षिणायन का तो सुना ही होगा कि जब तक उत्तरायण नहीं आ जाता तब तक मैं शरीर का त्याग नहीं करूंगा। भीष्म पितामह के लिए आता है उत्तरायण और दक्षिणायन का। तो उत्तरायण में चूंकि ज्ञान की, प्रकाश की वृद्धि
अपेक्षाकृत होती है, इसलिए उसको अच्छा मान लिया जाता है। ऐसे ही शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का भी है। तो ये तो प्रतीकात्मक है, इन कालों से तो कोई लेना देना नहीं है सीधे सीधे, क्योंकि इन कालों में तो सब तरह के लोग, उत्तरायण और दक्षिणायन में सभी तरह के लोग शरीर को छोड़ते रहते हैं। पशु पक्षी इतर योनियों वाले भी ऐसे ही मरते रहते हैं। तो वहां मरने मात्र से मुक्ति को, ब्रह्म को प्राप्त कर लेता हो, ये तो कोई बात बनती ही नहीं है वहां। ये ज्ञान की स्थितियां हैं कि जो मृत्यु के समय, मृत्यु से पहले उत्तरोत्तर ज्ञान की स्थिति को प्राप्त कर रहा है, वो जो जाता है, उसका शुक्ल पक्ष चल रहा है, अभी उसका उत्तरायण चल रहा है, अभी ज्ञान की वृद्धि चल रही है, नीचे की तरफ नहीं आ रहा है, अविद्या को नष्ट कर रहा है, ऐसे व्यक्ति और अच्छी स्थिति को प्राप्त करते हैं। तो उक्त वचनेशु ब्रह्म वेत्तु एवं परम गति विधानम विद्यते। इन वचनों में परम गति का विधान कहा गया, जैसे कि यहां पीछे कहा था ब्रह्मविद आपनोति परम, परम पद को प्राप्त कर लेता है। तो कौन प्राप्त कर लेता है? तो ब्रह्मविद, जो ब्रह्म को जान लेता है। तो उन्होंने कहा कि यहां ब्रह्मवेत्तु एवं परम गति विधानम विद्यते, ब्रह्म को जानने वाले का ही परम गति का विधान या कथन किया गया है। तस्मात् शरीरादिषु यत अंतस्थम आत्मतत्व विज्ञेयम प्रतिपादितम तद ब्रह्मैव मंतव्यम। तो जहां इन शरीरों के अंदर आत्मतत्व जो विज्ञेय है, जानने योग्य है, ये जो प्रतिपादन किया जा रहा है बार बार, यहां पर जो है वहां पर जो है, वो ब्रह्म ही हो सकता है। क्योंकि ये सारा का सारा कथन परम गति को प्राप्त करने के लिए है, उच्च स्थिति को प्राप्त करने के लिए है। तो इनके अंदर, इसके अंदर, इनसे भिन्न जो ये जो कथन किए गए हैं, वो ब्रह्म ही हो सकता है। ब्रह्म को जान करके ही परम पद को प्राप्त होते हैं, इसलिए यहां ब्रह्म का ग्रहण करना चाहिए। तो तद ब्रह्म ही मंतव्यम। इसी प्रसंग में और आगे कहते हैं 17वां सूत्र, अनवस्थित है असंभवाच न इतरह। तो न इतरह जो दूसरा है, यानी ब्रह्म से भिन्न जो इतर है, सापेक्ष कथन होगा। तो ब्रह्म से भिन्न इतर कौन सा? जीव है। तो वो जो जीव है उसके अनवस्थित है, अनवस्थित होने से, स्थित न होने से, और असंभवाच असंभव होने से न इतर, वो दूसरा जीव नहीं हो सकता है जिसको कि जान करके ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। यानी कि जिसको प्राप्तव्य के रूप में, सबसे जिसको जान लेने पे परम पद की प्राप्ति हो जाती है, वो दूसरा नहीं हो सकता है। अनवस्थित है असंभवाच, ये दो हेतु है, इससे न इतरह, दूसरा नहीं हो सकता। भाष्य, इतरह, इतरह कौन है? ब्रह्मणो भिन्नो जीव, ब्रह्म से भिन्न दूसरा जीव, जीवात्मा। पूर्वोक्तेषु, पहले जो कहे गए हैं, भिन्न भिन्न शरीरांगेशु अंतर्दृष्टिया लक्षित, अंतर्दृष्टि से लक्षित किया गया कि वो भी यहां पर रहता है, वो भी यहां पर रहता है, ऐसा कोई समझे तो न भवितुमर्हति, न, वो ऐसा नहीं हो सकता है। वो अंदर नहीं है, वो सब जगह इनमें नहीं है। क्योंकि वहां केवल एक हृदय की बात कही होती तो फिर भी मान लेते कि यहां पर जीव रहता है या परमात्मा नहीं जीव है। लेकिन उसी के लिए कहा जा रहा है, ये आंख में भी है, ये कान में भी है, ये त्वचा में भी है, और ये बाहर पृथ्वी में भी है, ये सूर्य में भी है, इन सब जगह उसी को कहा जा रहा है। इससे पता लगता है कि वो ये आत्मा इतर ब्रह्म से भिन्न तो नहीं हो सकता। अनवस्थित असंभवाच न ही भिन्न भिन्न अंगेशु स्वस्थित्या जीव सक्रिय लक्षितुम शक्यते। ये भिन्न भिन्न अंगों में, शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में अपनी स्थिति से जीव एक बार में, सकृत मतलब एक ही बार में लक्षित नहीं किया जा सकता कि ये यहां पर भी है, वहां पर भी है। एक ही क्षण में नहीं लक्षित किया जा सकता। क्यों? तस्य एकदेशित बात, उसके एकदेशी होने से, एक स्थान पर होने से। नो चेत, नहीं तो तरही कस्मश्चित नष्टे अंगे तस्य नाश स्यात् एवं अनवस्थित दोष प्रसज्येता। और यदि कहें कि नहीं वो सब अंगों में है, तो ऐसे में यदि एक अंग को काट दिया गया तो, एक अंग को काट दिया गया तो उसके साथ साथ वो भी चला जाएगा, इस तरह का कथन कर रहे हैं। तो नो चेत तरही कस्मिश्चित नष्टे अंगे, एक नष्ट अंग के नष्ट होने पर तस्य नाश, उसका भी नाश हो जाए, ऐसा अनवस्थिति दोष आएगा। वो वहां सब जगह स्थित नहीं रह पाएगा, यूं कथन करना चाह रहे हैं। सब जगह वो स्थिति नहीं बन सकती, क्योंकि अंग के नष्ट होने पर वो भी नष्ट होना मानना पड़ेगा। एक हेतु इन्होंने दिया। उदयवीर जी ने यहां पर अनवस्थित को अनवस्था दोष की दृष्टि से देखा है कि अगर हम यूं कहें, प्रश्न उन्होंने भूमिका इस तरह से बना दी है कि ईश्वर के अंदर फिर और कोई अंतर होना चाहिए। ईश्वर को आप ब्रह्म को अंदर मान रहे हो, उसके अंदर भी तो कोई हो सकता है, ऐसा अगर कोई कहे
तो फिर तो अनवस्था दोष आएगा। कैसे अनवस्था दोष? ये चलो मान लें ईश्वर के अंदर कोई है और कोई माना, फिर उसके भी अंदर कोई मानना पड़ेगा, और फिर उसके अंदर भी कोई मानेंगे, कहां तक? ये अनवस्था दोष आएगा। तो ऐसा हम नहीं सोच सकते। आगे असंभवाच्य, असंभवदपि नैवम भवितुम अर्हति। असंभवादपि, असंभव होने से भी ऐसा नहीं हो सकता कि जीव इन सब अंगों में हो। क्यों? यह तो जीवो ही अणुपरिमाणो, जीव तो अणुपरिमाण है, छोटा सा है। न च स बहुषु स्थानेषु स्वरूप तो अवस्था तुम शक्नोती, वो स्वरूप से सब जगह स्वयं उपस्थित नहीं हो सकता, एक समय में एक ही जगह पर रहेगा। इसको अणु रूप में जब कहा जाता है तो सामान्य रूप से लोग ये समझने लगते हैं वो अणु जितना है, अणु जितना है, अणु यानी परमाणु जितना है, जितना अणु है उतना ही वो भी बड़ा है, ऐसा समझने लग जाते हैं। ये मतलब नहीं होता है। यहां पर, यहां जो परिमाण बताया जाता है, अणु परिमाण, मध्यम परिमाण और विभू परिमाण, ये तीन भेद कर दिए। तो छोटी छोटे अणु मतलब तो छोटा भी, छोटा होता है। अब छोटे का मतलब कोई हम परमाणु ही लें ऐसा तो नहीं है ना, उससे भी छोटा हो सकता है। तो अणु मतलब तो बस छोटा। तो वो सब स्वरूपता है, सब स्थानों में नहीं रह सकता, इसलिए इतर तो ऐसा नहीं होगा। अब देखिए यहां इन सब जगहों पर ब्रह्म से जीव की भिन्नता का स्पष्ट कथन सूत्रकार में ना इतर, और आता ही रहेगा आगे, ऐसे बार बार ये प्रतीति होती रहेगी कि उससे भिन्न को कह रहे हैं। आगे 18वें सूत्र की भूमिका बना रहे हैं। यदि एवं अंतरः परमात्मा अत्र उच्यते, बोले अगर आप कहते हो अंतरः में यहां पर परमात्मा का ही ग्रहण होगा, तो कथम तरही, तो फिर ये वचन क्यों कहा गया? कथम तरही, इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए। सत आत्मा अंतर्यामी अमृत, वह तेरी आत्मा अंतर्यामी है, अमृत है। तो जब आत्मा तो अलग है, परमात्मा अलग है, वो भिन्न है, लेकिन जब ये कहा जाता है स ते आत्मा, वह तेरी आत्मा, तो तेरी आत्मा से कौन सी आत्मा ग्रहण होगी? जीवात्मा होगी। तेरी आत्मा मतलब तू, वो तेरी आत्मा अंतर्यामी है और अमृत है। तो बोले आत्मा को भी तो अंदर कहा गया है। इति वर्ण्यते, अब इसी वचन को ये आगे बता रहे हैं बृहदारण्यक उपनिषद का। यह प्राणे तिष्ठन प्राणाद अंतरो, जो प्राण में रहता हुआ प्राण से भिन्न है। यम प्राणो न वेद, इससे प्राण है शरीर, जिसको प्राण नहीं जानता है, और प्राण जिसका शरीर है। यह प्राणम अंतरो यमयति, जो प्राण के अंदर रहता हुआ या प्राण से भिन्न होता हुआ भी उसको, उसका यमन करता है। एषा ते आत्मा अंतर्यामी अमृता, वह एषा ते आत्मा, वह तेरी आत्मा अंतर्यामी अमृत है। इत्यादि भिन्न भिन्न अंगेशु अंतर्यामी उच्यते, भिन्न भिन्न अंगों में अलग अलग अंतर्यामी कहे गए। अनेन तो जीवा शारीरो लक्ष्यते, जब अंगों को कहा गया है तो अंगों के अंदर तो जीव ही रहता है, आप अंगों के अंदर परमात्मा को क्यों लेकर के आ रहे हो? अंग जिसके हैं, जिसके लिए ये शरीर मिला है, उसी जीव का ग्रहण यहां करना अधिक संगत है, ऐसा कोई आक्षेप कर सकता है। अत्र प्रतिविधीयते, उसका फिर यहां उत्तर दिया जा रहा है। इसमें हमने वहां ये देखा था उपनिषद के प्रसंग में, एषा ते आत्मनि अंतर्यामी अमृत, ये तेरी आत्मा के अंदर विद्यमान अंतर्यामी है, इस तरह से हम समझ। नहीं तो एषा ते आत्मा अंतर्यामी, इसका फिर कई जने आता है ये वही तेरी आत्मा है, यानी आत्मा और परमात्मा की एकता वाला अर्थ भी इस तरह से कर सकते हैं लोग। तो अत्र प्रतिविधीयते, इसका निषेध किया जा रहा है। 18वां सूत्र, अंतर्यामी अधिदैवादिशु तद्धर्म व्यपदेशात, अंतर्यामी वो परमात्मा है किनमें? अधिदैवतादिशु, अधिदैवत में, आध्यात्मिक तो है ही, आध्यात्मिक मतलब हमारे शरीर के अंगों में तो यहां बताया ही गया है, लेकिन उसके अलावा अधिदैवत में भी बताया है। ये जो पृथ्वी जल सूर्य आदि जो देव हैं, उनके अंदर भी तो उसी को बताया जा रहा है। आप अंगों को देख करके अंगों के अंदर रहने वाले आत्मा का कथन मान रहे हैं, ठीक है, अंगों में तो घटा लेंगे, लेकिन उसी को वहां पर पृथ्वी सूर्य और यहां पर भी कहा जा रहा है, वहां कैसे घटेगा वो? तो वो तो जीव नहीं हो सकता है, ये इस तरह से कथन बनेगा। कई लोग जीवात्मा को भी सर्वव्यापक मानते हैं ना, जीवात्मा को सर्वव्यापक मानेंगे तो इस सूत्र की व्याख्या, ऐसे सूत्रों की व्याख्या ही नहीं हो पाएगी।
तो यहां कहा जा रहा है कि अंतर्यामी वो है अधिदैवतादि, अधिदैवादिशु, अधिदैवतादि में। और कैसे सिद्ध होता है? तत्धर्म व्यपदेशात, उसके धर्मों का वहां पर कथन किया गया होने से, लिंग से पता लगेगा। भाष्य देखिए, अंतर्यामी यह एशो अंतर्यामी तत्र उच्यते, जो ये अंतर्यामी वहां पर कहा जा रहा है, न केवलम शरीरांगेशु एवं, वो केवल शरीरांगों में ही नहीं कहा जा रहा है, ये न शारीरो जीवो लक्ष्यते, जिससे कि केवल शारीरिक जीव का, शरीर में स्थित जीव का ही लक्षण हो। यदि वहां केवल शरीर के अंगों के अंदर और वहां उसका नियमन करने वाला ये ही कहा जाता, तब तो फिर भी कह सकते थे कि यहां जीवात्मा का ही ग्रहण है। लेकिन कह रहे हैं कि वहां केवल शरीर के अंगों का अंदर ही नहीं कहा जा रहा है उसको, जिससे कि आप केवल जीव का ग्रहण करते हैं। नैव केवलम पृथिव्यादिषु दैवेशु पार्थिवेशु पदार्थेशु ही, और न ही केवल पृथ्वी आदि पदार्थों के अंदर उसका कथन किया जा रहा है, मात्र पृथ्वी आदि में, शरीर में भी तो किया जा रहा है। तो पृथ्वी आदि देव पदार्थों में भी मात्र नहीं किया जा रहा है। ये न प्रधानम प्रकृत्याख्यम अव्यक्तम उत्प्रेक्षेत, कि कोई वहां पर भी लगाने लगे कि सूर्य में, पृथ्वी में कौन है, तो बोले प्रधान है। प्रधान मतलब मूल प्रकृति। इनके अंदर कौन विद्यमान है? मूल प्रकृति विद्यमान है, सत्वर स्तंभ विद्यमान है। तो शरीर में अंदर विद्यमान कौन है? वहां तो आत्मा का। और पृथ्वी आदि में कौन विद्यमान है? तो वहां पर कोई प्रकृति या तो प्रधान मूल प्रकृति को ले आए, सत्वर स्तंभ को ले आए, कि वहां तो इनके अंदर वो है, ऐसा कोई कहे तो बोले ना, तो यहां पर केवल शरीर के अंगों का कथन किया गया है और ना केवल पृथ्वी आदि का कथन किया गया है। यहां तो इन सब तरह के उदाहरणों को लेकर के कहा जा रहा है, जो इन सबके अंदर है, जो इन सबसे भिन्न है, जो इन सब का नियमन कर रहा है, वो कौन है? अब ये ना तो जीव हो सकता है और ना ही प्रकृति हो सकती है। तो इसलिए इन्होंने ऐसे ही कहा कि ये न प्रधानम प्रकृत्याख्यम अव्यक्तम उपप्रेक्षेत, किंतु, लेकिन यहां क्या कहा है? अधिदैवादिशु, बहुवचन हो गया, देवानाम पृथिव्यादीनाम गणो दैव। ये जो अधिदैवादिशु में जो दैव शब्द पढ़ा है, इसको ये खल है कि देव का मतलब क्या है। तो देवानाम, देवों का, कौन कौन से देव? जैसे कि पृथ्वी आदि गण है, पृथ्वी सूर्य चंद्र आदि, इनको देव कहा जाता है। इनका जो गण है, इनका जो गण है वो दैव है। स आदिर येषाम, वह है आदि में जिसके, ते दैवादय, विदेव आदि वाले, तान अधिकृत्य वर्तनते ये, ते अधिदैवादय, और जो उनको अधिकृत करके रहते हैं वे अधिदैवादि कहलाते हैं। और तेषु, उनमें, अधिदैवादिशु, अधिदैव, पृथ्वी आदि देव जिन आदि में है, जिनके, उनको अधिकृत करके जो रहता है वो अधिदैव हो गया। तदत्र गणद्वय से पदार्थ, या दो प्रकार के गणों के पदार्थ इकट्ठे कहे गए हैं उपनिषद के उन वचनों में। पृथिव्यप अग्नि अंतरिक्ष वायु आदित्य दिक् चंद्र तारक आकाश तमह तेजांसी संति आधिदैव का। तो दो प्रकार के गणद्वय हैं, उसमें ये पृथ्वी आदि जो नाम गिनाए हैं, ये तो आधिदैविक हो गए। अथच, और दूसरा वर्ग क्या है? प्राण, वाक, चक्षु, श्रोत्र, मनः, त्वक, विज्ञानानि, तो आध्यात्मिका, ये आध्यात्मिक गण है अलग अलग। तो तेषु उभयेषु भी सो अंतर्यामी उच्यते, वहां उपनिषद के कथन में इन दोनों के अंदर वो कहा जा रहा है, उन दोनों का अंतर्यामी है ये। अब कहते हैं न च जीवो, न तो जीव, और नई वच अव्यक्तम, और न ही अव्यक्त प्रकृति अत्र भवितुम अर्हति, नहीं हो सकते, जो दोनों जगह दोनों का नियमन कर रहा हो, ऐसा न तो प्रकृति हो सकती है, न जीव हो सकता है। किंतु परमात्मा एवं केवलम अभिप्रेयते, यहां केवल परमात्मा ही अभिप्रेत है। क्यों? तद्धर्म व्यपदेशात, तस्य परमात्मनो धर्माभिधानात, परमात्मा के धर्मों का वहां कथन होने से। अस्ति सर्वेशा पृथिव्यादि नाम यमयित्व परमात्मा धर्म, इन सबको जो यमयति, वहां पर नियमयति आदि कथन आए हैं, तो नियमन करने का धर्म तो, पृथ्वी आदि इन सब बड़े बड़े लोगों के नियमन करने का धर्म तो केवल परमात्मा का ही है, औरों में तो हो ही नहीं सकता। इसलिए इन सब जगह पे अंतर शब्द से परमात्मा का ग्रहण होगा। इसी की पुष्टि के लिए आगे कहते हैं 19वां सूत्र, न च स्मार्तम अतत धर्माभिधानात्, न च स्मार्त,
तो भाष्य देखिए, नैव कदाचित उपादानत्वेन अंतर्भूतम स्मृति प्रतिपादितम यद्वा स्मृत्या मनसी संवायित्वेन लक्षितम प्रकृत्याख्यम अव्यक्तम अंतर्यामी इति वक्तुम शक्यते। न च स्मार्तम, स्मार्तम का मतलब प्रकृति जो है, मूल प्रकृति, वो ये कभी नहीं हो सकती। उपादान रूप में स्मृति में जिसको प्रतिपादित किया गया है, या स्मृत्या यानी मन में समवायी रूप में जो लक्षित है, यानी प्रकृति नामक जो अव्यक्त है, वो अंतर्यामी नहीं हो सकती। यद्यपि समस्तस्य आधिदैविकस्य पूर्वोक्त वस्तु समुदायस्य उपादान कारणत्वात् प्रधानम अव्यक्तम सूक्ष्म रूपेण तद अंतर विद्यते। कहते हैं यद्यपि समस्त आदि भौतिक पदार्थों के जो पूर्व में कहे गए, उनके समुदाय के उपादान कारण के रूप में प्रधान अव्यक्त को सूक्ष्म रूप से उनका वो उनके अंदर विद्यमान है, ये कहा जा सकता है, ये उचित है। लेकिन जैसे कि उक्तम ही तस्य सूक्ष्मत्व स्मृतौ, स्मृति में प्रकृति का सूक्ष्मत्व कहा गया है। मनुस्मृति का उदाहरण दे रहे हैं, अप्रतर्क्यम अविज्ञेयम सुप्तम इव प्रसुप्तम इव सर्वथा। प्रकृति कैसी है? अप्रतर्क्य है, जिसके लिए हम तर्क वितर्क नहीं कर सकते, तर्क से परे है। अविज्ञेयम, वो जानी नहीं जा सकती अच्छी तरह से। और प्रसुप्तम इव सर्वथा, सब ओर से जैसे कि वो सोई पड़ी है। किंतु तद अंतर्भवदपि न अंतर्यामी पदवाच्यम भवितुमर्हति। वो अंदर तो है, लेकिन वो अंतर्यामी नहीं हो सकती है, वो अंदर से नियमन नहीं कर सकती है। कुतः, क्यों? अतः धर्माभिधानात् न ही क्वचित स्मृतौ अंतर्यामित्व प्रकृत पदार्थेषु तस्य अंतर्यमनम अंतर्नियमनम कार्यम उक्तम। तो किसी भी स्मृति में, शास्त्र में प्रकृति और प्रकृति के पदार्थों का अंतर्यमनत्व यानी अंतर्नियमन कार्य कहा गया है, कि वो अंदर रहते हुए नियमन करता है, ये कहीं नहीं कहा गया है। तो इससे पता लगता है कि अन्य चीजें प्रकृति अंदर रहते हुए भी उसका नियमन नहीं करती है। जो अंदर रहते हुए अंदर भी रहता है, उससे भिन्न है और उसका नियमन भी कर रहा है, वो केवल ब्रह्म ही हो सकता है। इसलिए इन प्रसंगों में अंतः या अंतर शब्द से परमात्मा का ही ग्रहण होना चाहिए। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।